Hello and welcome to Triple S classes. I welcome you all in this free MCQ session, which is based on geography of India and world. तो आज हम कुछ और क्वेश्चंस MCQs डिस्कस करने जा रहे हैं एंड आई होप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओ, करेक्टली आंसर कर पाओ एंड डू मेंशन योर राइट आंसर्स इन योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. So starting today's MCQ session with question number first. Question number first here is, which one of the following longitudes is the standard meridian for India? Option A 69 degrees 30 minutes east. Option B 75 degrees 30 minutes east. Option C 82 degree 30 minutes east. And option D 90 degree 30 minutes east. आई होप आप सभी ने करेक्ट आंसर टिक कर लिया होगा, गेस कर लिया होगा. द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज ऑप्शन सी, दैट इज 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया. लुक, लॉन्गिट्यूड होता क्या है? दीज आर imaginary vertical lines drawn over this earth and these are drawn from north pole to south pole. ऐसे होते हैं, ये लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, वर्टिकल लाइंस ड्रॉन ओवर अर्थ. इंडिया जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, दिस इज द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट एंड ये पास होता है थ्रू मिर्ज़ापुर जो कि उत्तर प्रदेश में है. एंड कैसे ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, ये कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? हम क्या करते हैं, वेस्ट मोस्ट लॉन्गिट्यूड लेते हैं एंड ईस्ट मोस्ट लॉन्गिट्यूड लेते हैं, फिर उनका मीन किया जाता है. फिर हम क्या करते हैं, जो भी रिज़ल्ट आता है फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो 7.5 की जितने भी मल्टीपल्स है, जिस किसी मल्टीपल के नज़दीक ये रिज़ल्ट पड़ता है, हम उसी को डिक्लेयर करते हैं एज स्टैंडर्ड मेरिडियन, राइट. एंड ये स्टैंडर्ड मेरिडियन यूज़ किस लिए होता है? टू डिस्क्राइब टाइम ऑफ ए कंट्री. इसीलिए यूज़ होता है, इसीलिए हम फाइंड करते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर ए पर्टिकुलर कंट्री. सो ऑप्शन सी, दैट इज 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट इज द correct answer to your question number first. Coming on to question number second. Question number second here is, which one of the water bodies separates Andaman from Nicobar? Look, option A 8 degree channel, option B Gulf of Mannar, option C 10 degree channel and option D Andaman Sea. आई होप आप सभी ने करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा. द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर सेकंड इज ऑप्शन सी, दैट इज 10 डिग्री चैनल. लुक, आपको पता ही होगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो हैं, अंडमान एंड निकोबार क्या है? ये एक यूनियन टेरिटरी है इंडिया का, और अगर हम अंडमान एंड निकोबार की बात करें, दीज आर सेपरेटेड बाय दिस 10 डिग्री चैनल. इसका नाम 10 डिग्री क्यों है इस वाटर बॉडी का नाम? क्योंकि फ्रॉम इक्वेटर इट इज़ सिचुएटेड एट ए लैटिट्यूड ऑफ 10 डिग्रीज. ये लोकेट है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड 10 डिग्री चैनल. कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 हियर इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. Statement first, the Himalayan rivers are perennial, whereas peninsular rivers are seasonal in nature. Statement second, the Himalayan drainage system is older than peninsular drainage system. Statement third, both the drainage systems discharge their waters in the Arabian Sea. Which of the following statements is or correct? Option A 1, 2 and 3, option B 1 only, option C 2 and 3 only and option D 3 only. I hope आप सभी ने करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा. द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑप्शन बी, दैट इज
वन ओनली, स्टेटमेंट वन ओनली इज द करेक्ट स्टेटमेंट। लुक, अगर हम स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करें तो पेरिनियल रिवर्स वो रिवर्स होते हैं जो थ्रू आउट द ईयर फ्लो करते हैं, थ्रू आउट द ईयर फ्लो करते हैं। एंड सीजनल रिवर्स क्या होते हैं, जो मूनसून डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि जिस टाइम बारिश होगी उसी टाइम ये फ्लो करेंगे। एंड जैसे ही लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बारिश चली जाएगी इनका फ्लो भी कम हो जाएगा, यानी कि थ्रू आउट द ईयर ये फ्लो नहीं करते। अगर हम हिमालयन रिवर्स की बात करें तो ये इनको बोथ फ्रॉम ये हिमालयन रिवर्स जो है वो फ्रॉम रेन इनको पानी मिलता है, एंड फ्रॉम मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से भी इनमें पानी आ जाता है। एंड दैट इज़ वाई दे फ्लो थ्रू आउट द ईयर एंड आर दस कॉल्ड एज पेरिनियल रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स ये क्या है, मॉनसून डिपेंडेंट है, दीज एंटायरली डिपेंड ऑन रेन्स एंड थ्रू आउट द ईयर दीज रिवर्स डोंट फ्लो। अगर उसके बाद स्टेटमेंट सेकंड की बात करें, सो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। स्टेटमेंट सेकंड हियर इज द हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम इज older than peninsular drainage system. No, but the fact is that this peninsular drainage system is older than Himalayan drainage system. So statement second here is incorrect. Now coming on to statement third. Statement third here is both the drainage system, that is Himalayan drainage system and peninsular drainage system, these rivers discharge their water, drain their water in Arabian Sea. Again this is incorrect here, because अगर हम हिमालयन रिवर्स की बात करें, these Himalayan rivers they drain their water both in Arabian Sea as well as in they discharge their water in Arabian Sea. उसके बरक्स अगर हम बात करेंगे these peninsular rivers की, these peninsular rivers discharge their water in only this Bay of Bengal and except Narmada river and Tapi river, ये दो रिवर्स है जो अरेबियन सी में डिस्चार्ज करते हैं, वरना सभी जितने भी पेनिनसुलर रिवर्स हैं, दिस पेनिनसुलर रिवर्स दे ड्रेन देयर वाटर इन बे ऑफ बंगाल एक्सेप्ट नर्मदा रिवर एंड तापी रिवर। उसके बाद अगर हम हिमालयन रिवर्स की बात करें, दे ड्रेन देयर वाटर आइदर इन बे ऑफ बंगाल, यानी दोनों में, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी। Right, this is the answer to your question number. So option B, that is one only, first statement is correct and rest are incorrect. Coming on to question number 4. Question number 4 here is, which of the following mountain range is called the five treasures of the snow? Option A, the Purvanchal range. Option B, Pir Panjal range. Option C, Mount Everest. And option D, Kanchenjunga. Look, आई होप आप सभी ने करेक्ट आंसर टिक कर लिया होगा, गेस कर लिया होगा। द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑप्शन डी, दैट इज कंचनजुंगा। दिस इज द थर्ड हाइएस्ट पीक, दिस इज अ फैक्ट दैट दिस इज थर्ड हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। एंड ये कहाँ लाई करता है? दिस लाइज ऑन बॉर्डर बिटवीन नेपाल एंड सिक्किम, जो नेपाल एंड सिक्किम बॉर्डर है उसी पे ये लाई करता है, सिक्किम बॉर्डर। एंड लिटरली ये जो कैंचनजुंगा है, दिस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ए तिब्बतन वर्ड, तिब्बतन ऑरिजिन है इस वर्ड का, ये एक तिब्बतन वर्ड से ऑरिजिनेट हुआ है, विच लिटरली मीन्स 5 treasures of the snow. So option D is the correct answer. Now coming on to question number 5. Question number 5 here is, whose birthday is celebrated as National Farmers Day in India on 23rd December? Option A, Chaudhary Charan Singh. Option B, Dr. M.S. Swaminathan. Option C, V.V. Giri. And option D, Verghese Kurian. आई होप आप सभी ने करेक्ट आंसर टिक कर लिया होगा, गेस कर लिया होगा। द करेक्ट आंसर to your question number 5 is option A, that is Chaudhary Charan Singh. The birthday of
चौधरी चरण सिंह इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल फार्मर्स डे विच इज़ ऑन 23 दिसंबर एंड ये इंडिया के फिफ्थ इंडिपेंडेंट इंडिया के फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं दिस चौधरी चरण सिंह. सो ऑप्शन ए is the correct answer. Coming on to question number 6. Question number 6 is which one of the following seas is known for highest salinity? Option A Red Sea, option B Caspian Sea, option C Sargasso Sea and option D Dead Sea. I hope आप सभी ने करेक्ट आंसर करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा. द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑप्शन डी, that is Dead Sea. This is the most saline among these rivers. This is most saline water body, most saline sea in the world and जिसकी salinity है near about 34.2% approximately. इसकी इतनी salinity है यानी कि अगर हम 100 ml ऑफ वाटर लेंगे उसमें से 34.2 आपको सॉल्ट मिलेगा. एंड अगर हम वेट में बात करें, अगर हम 1 kg वाटर लेंगे उसमें से आपको 342 ग्राम्स आपको साल्ट मिलेगा फ्रॉम 1 kg वॉल्यूम ऑफ वाटर यू विल गेट this 342 grams of salt. Coming on to question number 7. Question number 7 here is both the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn pass through which continent? Option A South America, option B Asia, option C Australia and option D Africa. I hope आप सभी ने करेक्ट आंसर करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा. द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 7 is option D, that is Africa. Africa is the only continent through which equator, Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn pass. Coming on to question number 8. Question number 8 is which state in India has the largest coastline? Option A Andhra Pradesh, option B Gujarat, option C Tamil Nadu and option D Maharashtra. I hope आप सभी ने करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा. The correct answer to your question number 8 is option B, that is Gujarat. Gujarat, among Indian states, Gujarat has highest coastline of approximately 1600 kilometer. And अगर हम अंडमान निकोबार आइलैंड जो यूटी है अगर हम उसकी बात करें तो उसकी जो कुल कोस्ट लाइन है वो है अप्रॉक्सीमेटली ऑफ 1900 किलोमीटर लेंथ. Among Indian states, Gujarat is the highest and second highest is, I think, Andhra Pradesh. This has second highest of nearly 1300 kilometer. So option B, that is Gujarat, is the correct answer which has largest coastline. Coming on to now question number 9. Question number 9 here is which year is called the Great Divide in the demographic history of India? Option A 1901, option B 1921, option C 1941 and option D 1951. I hope आप सभी ने करेक्ट आंसर करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा. द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑप्शन बी, दैट इज 1921 इज कॉल्ड द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड. इसमें क्या हुआ, मोर्टेलिटी रेट जो है वो इट स्टार्टेड टू डिक्लाइन, मोर्टेलिटी रेट डिक्लाइन हुई एंड उससे क्या हुआ, पॉपुलेशन ग्रोथ ओवरऑल इंक्रीज हुई, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड. नाउ कमिंग ऑन टू योर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. Which one of the following continents is called the continent of New World? Option A Australia, option B Africa, option C North America and option D West Asia. I hope आप सभी ने करेक्ट आंसर करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा, गेस कर लिया होगा. द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑप्शन C, that is North America.
This North America, this was discovered by Amerigo Vespucci ने इसको डिस्कवर किया था इन 1492 एंड दैट इज वाई इट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट ऑफ न्यू वर्ल्ड। आई होप आप सभी को आज का सेशन पसंद आ गया होगा। सो डू लाइक एंड शेयर इट and also subscribe to our YouTube channel, that is Triple S. Thanks. Have a good day.